हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। 5 मिनट सीरीज का आज हमारा पहला टॉपिक है हमारा क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ये डिफाइंड है सेक्शन 141 में। सेक्शन 141 में टोटल 4 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि ऑडिटर कौन बन सकता है। 2 एंड 3 में बताया गया है ऑडिटर कौन नहीं बन सकता। एंड सबसेक्शन 4 में बताया गया है वेकेशन ऑफ ऑफिस। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब है ऑडिटर कौन नहीं बन सकता, और वेकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब है ऑडिटर बनने के बाद ऑफिस वेकेट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 की। कौन कौन कंपनी में ऑडिटर बन सकता है। 2 प्रकार के लोग कंपनी में ऑडिटर बन सकते हैं। सबसे पहली बात इंडिविजुअल, यदि वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जैसा कि आपको पता है सीए करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जॉब कर सकते हो या अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यदि आप प्रैक्टिस में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप कंपनी में ऑडिटर बन सकते हो। दूसरी बात फर्म के अंदर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूडेड है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी इंक्लूडेड है। ये भी कंपनी ऑडिटर बन सकती है यदि 3 कंडीशन पूरी होती है। उस फर्म के अंदर 50% से ज़्यादा पार्टनर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बाकी के इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर कोई भी हो सकते हैं। और जो ऑडिट का वर्क होगा वो केवल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेंगे, और ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कंपनी ऑडिटर कौन कौन नहीं बन सकता। टोटल 10 प्रकार के पर्सन बताए गए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी कंपनी ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहली बात बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, चाहे उस बॉडी कॉर्पोरेट को प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाया हो। बस इसका एक ही एक्सेप्शन है एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। दूसरी बात, कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉय नहीं बन सकते। कंपनी के जो ऑफिसर एंड एम्प्लॉय है उनके एम्प्लॉय और पार्टनर भी नहीं बन सकते। एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या फिर की मैनेजरियल पर्सन है वो पर्सन नहीं बन सकता, और उसका रिलेटिव भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास ऑलरेडी 20 कंपनीज की ऑडिट है, वो पर्सन एक कंपनी में स्टेचुरी ऑडिटर नहीं बन सकता। एक ऐसा पर्सन जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि उसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के केस में कुछ सिचुएशन में सी एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। 7वां पॉइंट है एक ऐसा पर्सन जिसने कोई फ्रॉड किया था, कोर्ट से उसे सज़ा मिली और सज़ा खत्म हुई अभी 10 ईयर्स नहीं हुए हैं। पॉइंट नंबर 8, सेक्शन 144 में 8 सर्विसेज बताई गई है। जो पर्सन या फर्म वो सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करा रहे हैं वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते। 9th पॉइंट है यदि कोई पर्सन उसका बिजनेस रिलेशन है तो वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता, चाहे उस पर्सन का बिजनेस रिलेशन हो चाहे उस फर्म का बिजनेस रिलेशन हो। जिस कंपनी में बिजनेस रिलेशन है उसमें नहीं बन सकते, उसकी होल्डिंग कंपनी में नहीं बन सकते, उसकी एसोसिएट कंपनी में नहीं बन सकते, सब्सिडरी कंपनी में नहीं बन सकते, और सिस्टर कंसर्न में भी नहीं बन सकते। सिस्टर कंसर्न का क्या मतलब है, मान लीजिए ए लिमिटेड के साथ आपका बिजनेस रिलेशन है, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों की होल्डिंग कंपनी सी लिमिटेड है, तो बी लिमिटेड यहाँ पर सिस्टर कंसर्न है क्योंकि दोनों की पेरेंट कंपनी सी लिमिटेड है। यहाँ पर बिजनेस रिलेशन का मतलब है कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। यदि आप एक कस्टमर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलायंस की सिम आपके पास है और आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप कंपनी ऑडिटर बन सकते हैं। 10th हमारा पॉइंट है कोई भी पर्सन कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता यदि उसके पास कंपनी की किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी है, चाहे डिबेंचर हो, इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, और उस पर्सन का पार्टनर और रिलेटिव भी नहीं बन सकता। यदि कोई पर्सन कंपनी का डेटर है 5 लाख रुपए से ज़्यादा का तो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। जिसका डेटर है उस कंपनी में होल्डिंग में, एसोसिएट में, सब्सिडरी में, सिस्टर कंसर्न में, या फिर कोई पर्सन जिसने कंपनी को गारंटी दी है तो उस कंपनी में होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, सिस्टर कंसर्न में आप ऑडिटर नहीं बन सकते। न वो पर्सन, न उसका पार्टनर और न उसका
रिलेटिव। फिर लास्ट हमारा पॉइंट है, आप ऑडिटर बन तो गए, लेकिन यदि आप इन 10 पॉइंट्स में आ जाते हो अपॉइंट होने के बाद, तो आपका ऑफिस वेकेट माना जाएगा। किसी प्रकार के रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आपका ऑफिस वेकेट मान लिया जाएगा। एक खास बात है, पॉइंट नंबर 10 में हमें केवल 5 प्रकार की कंपनीज लेनी है, कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी और सिस्टर कंसर्न। लेकिन जो 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट में जो हमारा पॉइंट है, इसके अंदर SSS लिखा है मैंने, कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी सिस्टर कंसर्न, और जो एसोसिएट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उसे भी यहाँ पर इंक्लूड करना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो ये थी हमारी 5 मिनट सीरीज का पहला टॉपिक। आपको कैसा लगा? यदि आपको बढ़िया लगता है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए बस